आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है? लगातार जिस तरह से 15 अगस्त पास आने वाली है, आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ से जश्न मनाया जा रहा था कि कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा झंडा जो है वो लहराएगा, मगर एकाएक ये बात जिस तरह से सामने आती गई, आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली हैं। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। गगन जी, किस तरह के हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आपके बड़े बड़े दावे जो आप दे रहे थे अभी कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, सब कुछ सामान्य हो गया है, जब से स्पेशल स्टेटस स्क्रैप हुआ सब कुछ सामान्य हो गया है, क्या चीज सामान्य है मुझे बताइए आप। 15 अगस्त जो है परसों आने वाली है और उसके पहले देखिए आप कितनी आतंकवादी गतिविधियां जो है आतंकवादियों ने अंजाम दे दी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर की बात तो दूर, अब तो जम्मू के अंदर, जम्मू संभाग के अंदर भी जो है आप देखिए सिविलियन किलिंग्स हो रही है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं। कौन लेगा इसका संज्ञान? पिछले कल भी देखा आपने रजौरी के एक पार्टी के जो लीडर थे उनके घर पे ग्रेनेड फेंका गया और जिसमें 5 लोग उनके परिवारजन जख्मी हो गए और एक 2 साल के बच्चे की जान भी चली गई है। कौन होगा इसका जिम्मेवार मुझे बताइए आप। बड़े बड़े आप दावे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर अब जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, शांति की बहाली हो गई है। कहां है शांति मुझे बताइए। 15 अगस्त का त्योहार मनाने के लिए हम लोग सब हर्षोल्लास में हैं और ये खबरें हमको सुनने को मिल रही हैं। इससे हम लोगों का मनोबल गिरता है, लोगों का मनोबल गिरता है। और ये तो फौज है, आज हम फौज के सिर पे बचे हुए हैं। मैं इन जम्मू कश्मीर प्रशासन से गुहार लगाना चाहूंगा कि जो आपके बड़े बड़े जो बाबू शाह हैं जो एसीज में बैठे हुए हैं ना, तो अलर्ट हो जाइए। और रजौरी की बात करें तो एक मासूम 2 वर्ष के बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अगर वहां बात करें तो उसमें यह भी सामने आया कि सिक्योरिटी जो है नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो कहीं ना कहीं लैप्स तो है। सिक्योरिटी लैप्स है, मैं बात अपनी पूरी कर रहा था, आपने बीच में सवाल कर दिया, अच्छा किया मोहिंदर जी। ये सिक्योरिटी लैप्स है। देखिए, दो चीजों पे हम जो है इसका जो है जिम्मेदारी कह सकते हैं, जो जिम्मेदार हैं। एक तो पाकिस्तान इज ए बेलिजरेंट रोग कंट्री, वी ऑल नो इट। लेकिन हिंदुस्तान की जो सरकार है वो उसको घेरने में पूरी तरह से विफल हुई है। आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जा की उसे वापस करने की आपने मांग उठाई थी, उसका क्या हुआ अभी तो उसे क्लैरिटी नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इसमें क्लैरिटी नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलिए और इस पाकिस्तान को जो टेरर स्टेट घोषित कीजिए। पाकिस्तान जो है एक आतंकी मुल्क है, अब इसकी घोषणा हो जानी चाहिए ताकि इस देश को सबक सिखाया जा सके। और दूसरी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी की बनती है। सिक्योरिटी लैब्स है, आए दिन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। जम्मू के अंदर हम देखते हैं ड्रोन एस्पिनेज हो रही है। कभी वो सामा में नजर आते हैं ड्रोन हमको, कभी एयरपोर्ट के पास ड्रोन नजर आ रहे हैं, कभी नगरोटा में नजर आ रहे हैं, कभी उधमपुर में नजर आ रहे हैं, पूरी आईबी बेल्ट में नजर आ रहे हैं, एलओसी में नजर आ रहे हैं। ये चल क्या रहा है? और अब हो रही हैं आपके सिविलियन और पॉलिटिकल किलिंग्स। पहले कश्मीर में हुई, पिछले कल जो है रजौरी में हो गई, रजौरी की हालत खराब हो गए। मिलिटेंट्स अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आप पूरी तरह से विफल हुए हैं। मिलिटेंट्स पे लगाम कसनी होगी, इनको सजा देनी होगी, इनको पकड़ना होगा। आपके नाक तले ऐसा हो रहा है। 15 अगस्त परसों आ रही है और ये गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं मिलिटेंट्स। तो मुझे बताइए, कौन से शांति की बात करते हैं आप लोग? कौन सी उन्नति की बात करते हैं? आज भारतीय फौज है अपनी, वो लोग जागते हैं तो हम यहां पर जो है चैन की नींद सोते हैं। नहीं तो अगर आपका बस जो है ना, आपके बस में कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के सरकार के जितने अफसर हैं वो इसी कमरों में बैठे हुए हैं, कोई लेना देना नहीं है। अलर्ट हो जाइए, अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को मजबूत कीजिए ताकि जो है 15 अगस्त जो है हम लोग शांति से हर्षोल्लास से मना सकें। ऐसे मातम के हालात में तो अब तो जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाना मुश्किल हो गया। बात करें, कश्मीर बदल रहा है, मगर अभी कुछ देर पहले जो है वो सोपोर में फिर एक ग्रेनेड अटैक, क्या कहेंगे? हाँ, अभी सुना कि सोपोर में फिर ग्रेनेड अटैक हुआ है। देखिए, हालात ठीक नहीं है। बीच में आप देखते हैं कश्मीर में हमले हो रहे हैं, बीएसएफ के कॉन्वॉयज पे हमले हो रहे हैं, सीआरपीएफ कॉन्वॉयज पे हमले हो रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के पहले हो रहे हैं। मुझे बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान पे आप नकेल कसने में पूरी तरह से विफल रहे। आपकी जो सिक्योरिटी लैब्स आपके पास, सिक्योरिटी
को पेपअप करने की जरूरत है। सिक्योरिटी पैराफर्निलिया आपके पास है, अच्छा बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी पैराफर्निलिया, आईटी सेल्स हैं, साइबर सेल्स हैं, एक्टिवेट कीजिए, प्रेस ऑल दिस कंपोनेंट्स इनटू सर्विस। लोग परेशान हो रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा महेंद्र जी, अब थोड़ा सा हम जाकर पीछे जाएं, 2015 और 2018 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था ना, जिसको हम बोलते हैं अनहोली अलायंस, डर्टी अलायंस, उससे क्या हुआ, जितने भी कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी थे, सबवर्सिव थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, वो सब के सब सक्रिय हो गए। 11,000 पत्थरबाज छोड़े गए इनके राज में। और आपने देखा हमारे तिरंगे का वहां तिरस्कार होता था। उसके बाद वहां पर सीआरपीएफ पर्सनल डिफेंस पर्सनल में जो है पत्थरबाजी हुआ करती थी, हमारे फौजियों को पीटा गया, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई, कितने हालात खराब हो गए, क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। आज वही सेम सिचुएशन फिर आज पैदा हो गई है। आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है ना, जिस कश्मीरी लीडर्स को आपने नाम दिया गुपकार गैंग, जम्मू के इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए, आपने उनको वह दिल्ली में बुलाया वार्ता के लिए, चाय पकौड़े खिलाने के लिए, और अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कश्मीरी लीडर्स की। और इससे क्या हो रहा है कि ये सबवर्सिव एलिमेंट्स जो है ना, फिर से इंपोर्टेंट हो रहे हैं, ये फिर से सक्रिय हो रहे हैं और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एक 2 वर्ष का बच्चा जिसने अभी कुछ देखा भी नहीं था, पहले वो हिंदुस्तानी था, उसके बाद वो किसी पार्टी से था, उसके घर में जिस तरह से हमला किया गया और एक मासूम बच्चे की जान चली गई है, क्या इन कायरों के दिल इतने खत्म हो चुके हैं कि अब इनको ये जो है निशाना जो है कि मासूमों को बना रहे हैं? मिलिटेंट्स का और ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता महेंद्र जी। इनके लिए कोई धर्म नहीं, इनके लिए कोई दीन नहीं, इनके लिए कोई इंसानियत नहीं। इनका एक ही जो है लक्ष्य रहता है, किसी तरह लोगों की जानें लेना और हालात को खराब करना। और मैं अब इस केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर प्रशासन से आपके माध्यम से गुहार लगाऊंगा, नकेल कसिए पाकिस्तान पर, नकेल कसिए ऐसे आतंकवादियों पर, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इनको। एक रेट्रीब्यूटिव अप्राइजल जिसे कहते हैं वो होना चाहिए इनके साथ, रेट्रीब्यूटिव रिएक्शन होना चाहिए इन लोगों के साथ। यही होना चाहिए जो लोगों के साथ हो रहा है। और अपनी सिक्योरिटी को पेपअप कीजिए। यह 15 अगस्त का समय है, हमें सिक्योरिटी को पेपअप करना होगा। जिस तरीके से हालात बने हैं, ये बद से बदतर बन रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फिर दर्शा रहा है कि जैसे 1990 के हालात बन रहे थे, उस किस्म के हालात बनने शुरू हो रहे हैं। और ये लोगों के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपल, नॉट फॉर द सोसाइटी एंड नॉट फॉर द डेमोक्रेसी। क्या लगता है लोगों को भी अब जागरूक होना होगा, क्योंकि ये घुसपैठिए जो हैं लोगों के बीच में ही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से मासूमों की अब जान लेनी शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी तो जागना होगा। बिल्कुल, वी आर नॉट सेफ। और लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आजू बाजू नजर रखें, क्योंकि ऐसे तत्व जो हैं 26 जनवरी 15 अगस्त इन दिनों ज्यादा सक्रिय होते हैं। देखिए, जहां पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, पुलिस फोर्स भी जहां काम कर रही है, वहां लोगों को भी जो है सतर्क रहने की जरूरत है। हम सभी को, मैं माशरे के हर वर्ग से अपील करूंगा कि सतर्क रहिए, आजू बाजू देखिए, कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो फौरन जो है पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। ये क्योंकि देश की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेवारी सिर्फ फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं, आम नागरिक पे भी है। और हम अगर अच्छी नजर रखेंगे और ऐसे जो वारदातें हैं उनको जो हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारी एक अलर्टनेस जो है ना, वो जो है बहुत कई लोगों की जानें बचा सकती है और हालात को खराब होने से बचा सकती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों को एक सतर्क होना होगा और अपने मोहल्ले में, अपने शहर में आगे पीछे आप नजर रखिए। विद्यार्थियों को अपने परिसर में नजर रखनी चाहिए, मोहल्ले वाले के लोगों को अपने मोहल्ले में नजर रखनी चाहिए और चलती बढ़ती जो जनता उनको भी आगे पीछे नजर होनी चाहिए। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, संदिग्ध सामान पड़ा है, तो फौरन जो है उसकी इत्तला लोकल पुलिस स्टेशन में दें, ताकि जो है नुकसान से बचा जा सके। जिस तरह के ये वारदातें सामने आ रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है इंटेलिजेंस जो है उनमें कुछ कमी रह गई है? सिक्योरिटी लैब्स तो है, ऐसे लगातार क्यों हो रहा? या तो प्रोब कीजिए इसकी कोई, व्हाई इट्स हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बैक टू बैक। 2-4 दिन से अजीब सा माहौल बन गया, दहशत का माहौल बन गया और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है। दिस इज दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड J&K एडमिनिस्ट्रेशन स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल। यह आपके नाक के नीचे हो रहा है और आपने बड़े बड़े यहां पर डंके बजाए कि सब कुछ सब सही है, सब नॉर्मल हो रहा है, शांति बहाल हो गई है, उन्नति हो रही है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है।
और ऐसी गतिविधियां जब हम देखने को हमको मिलती हैं तो ये तो ऐसा लग रहा है ये जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर नहीं है, ये तो वही पुराना जम्मू कश्मीर है, 1990 के दशक वाला जम्मू कश्मीर। बच्चे सहम से गए हैं और कितने स्कूलों में जो प्रैक्टिस चल रही है 15 अगस्त की, मेरे अपने घर में बच्चे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी सहमे हुए हैं। एक अजीब सा माहौल बना है। क्या बीत रही होगी इस परिवार में, मुझे बताइए। राजौरी में हालात वहां खराब हो गए हैं और उसका इफेक्ट जो है बाकी के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इससे पहले भी राजौरी में देखा गया था कि अंकुश बख्शी को जो है निर्मम हत्या उनकी कर दी गई थी। अभी वो बात जो है अभी कहीं उसका पता नहीं चल पाया और उसके बाद इस तरह का दूसरा हादसा। देखिए, आपको फौज को फ्री हैंड देना होगा। यू हैव टू गिव द फ्री हैंड टू द आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। हमें सिर्फ अपनी फौज और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस में विश्वास है। जहां तक केंद्र सरकार है और जहां तक ये जम्मू कश्मीर प्रशासन है, हमारा विश्वास इन सबसे उठ चुका है। पैंथर्स पार्टी अपने नेताओं के लिए सिक्योरिटी मांग रही है, आज तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिली। मोहिंदर जी, ठीक कहा उस बहन ने, उसने कहा मेरे भाई को सिक्योरिटी नहीं मिली थी, आज उसको जो खमियाजा भुगतना पड़ा। पैंथर्स पार्टी तो 5 सालों से मांग कर रही है कि हमारे नेताओं को जो है आप सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि हम अपोजिशन हैं, हमने हमेशा आवाज बुलंद करी है, हर मुद्दे उठाए हैं। और जिन एमएलएस को, जिन कॉर्पोरेटर्स को, जिनको सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं, जहां उनको एक पीएसओ मिलना चाहिए, उनके पास 4-4, 5-5 पीएसओ हैं। और रिपोर्ट्स तो ऐसी आती है कि जो एक्सएमएलएस हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो अपने पीएसओ से अपने घर का काम भी करवाते हैं। और जिनको अपनी सिक्योरिटी देनी है, उनको अपने जो है सुरक्षा से वंचित रखा है, ताकि वो जो है मिलिटेंट्स का शिकार हो जाएं। गवर्नर साहब सुनिए, जागिए, आप नए हैं जम्मू कश्मीर में, आप स्थिति का संज्ञान लीजिए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं महेंद्र जी, आप विकास पुरुष कहलाते हैं तो सही अपना रूप दिखाइए और इस चीज का संज्ञान लीजिए कि किन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए और किन लोगों को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो हमारा है उसके ऊपर बर्डन है। और आपके माध्यम से मैं एक और गुहार लगाना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में अभी तक मार्टायर के लिए कोई एक्सग्रेशियर रिलीफ भी नहीं है। बाकी राज्यों और बाकी यूटीज में सरकार के पास मार्टायर के लिए एक्सग्रेशिया का प्रोविजन है, जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं है। जो हमारा सिपाही, जो सन ऑफ अ सॉइल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से और दुश्मन के हाथों जो है शहीद होता है या बाहर के राज्यों में शहीद होता है, उसके लिए एक्सग्रेशिया रिलीफ नहीं है। उसके भी ऐलान कीजिए ताकि आर्मी का भी जो मनोबल वो बढ़े। आज हम जी रहे हैं, आज हम सुकून से बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। सैल्यूट, जय हिंद। लेकिन आपका जो प्रशासन है, आपके जो बाबू शाह जो काम कर, जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये एसी अपनी देयर ककून्ड इन देयर एसी ऑफिसेस, ये लोगों के लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इस समय शुक्रिया गगन जी आपका। गगन जी हमारे पास साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, जिन्होंने कई बातों पे संज्ञान डाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात बने हैं काफ़ी चिंतापूर्ण हालात बने हैं। प्रशासन को चाहिए संज्ञान लेना, और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से हमले हो रहे हैं और निर्मम हत्याएं हो रही हैं, और जिसमें 2 वर्ष के बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है कि किस तरह के हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में इस समय बने हुए हैं। आम जनता को भी जागरूक होना होगा। आतंकवादी गतिविधियों की इंफॉर्मेशन जो है आप सिक्योरिटी एजेंसीज तक दीजिए, क्योंकि ये ऐसे नासूर है जो हम में ही बैठे हुए हैं, तो हमें इन्हें चिन्हित करना होगा, इन्हें बाहर निकालना होगा। अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।